कौमी असम्बली में वापसी का मामला। इमरान खान ने अपना फैसला सुना दिया। साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि असम्बली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। हमने पहले दिन ही कहा था कि मौजूदा हुकूमत जमहूरी नहीं बल्कि क्रिमिनल है। उन्होंने कहा कि हम आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में जितनी भी धांधली कर लें हम ही कामयाब होंगे। मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि साइफर को फिर जिंदा करने पर हुकूमत का मशकूर हूँ। साइफर में वाज़े लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए। साइफर से फायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। तोशाखाना के मामले पर इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को तहकीकात का चैलेंज दे दिया है और कहा कि चैलेंज करता हूँ कि तोशाखाना केस की खुली समाअत की जाए। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं है। लॉन्ग मार्च के लिए पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। पहले हमें पता नहीं था कि हमारे साथ क्या सलूक होगा, लेकिन अब हमें अंदाजा है। अवाम का समुंदर लॉन्ग मार्च में आएगा जिसे कोई नहीं रोक सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नून लीग से मिलकर हल्का बंदी की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जस्टिस फाइज ईसा से कभी मुलाकात नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का अलाकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होकर डर है ऐसा कुछ न कर दूं कि मुझे जेल भेज दे। इमरान खान ने सिंध में सबसे बड़े इनकलाब का दावा करते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान अंदरूनी सिंध में सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। सखर गया तो लोगों के रद्द अमल से लगा जैसे कश्मीर आज़ाद हो रहा है। अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी अब कामयाब नहीं हो सकती। सिंध का सैलाब पीपल्स पार्टी को बहा कर ले गया है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद टीवी देख रहा था, ना ही मोबाइल, क्योंकि क्रिकेट दूर की तरबियत है कि मैच हारने के बाद टीवी देखो ना अखबार पढ़ो। लेकिन बुशरा बीबी ने मुझे अपने मोबाइल पर दिखाया कि कितनी आवाम सड़कों पर है। टीवी पर ब्लैकआउट था। सोशल मीडिया पर आवाम देखकर हैरान रह गया।